यह साफल्य गाथा उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मीठी वेरी की एक महिला प्रधान की है, जो 1996 से अनारक्षित पद पर निरंतर 3 बार चुनी जा चुकी हैं। सन 2010 में राष्ट्रीय विशिष्ट महिला पुरस्कार से सम्मानित हैं। गांव के लिए इन्होंने निर्मल गांव पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अपने घरेलू कामकाज के साथ साथ ये गांव के विकास का काम करती हैं। गांव में बिजली, पानी, सड़क एवं गंदे पानी के निकास की भी इन्होंने अपने प्रयत्नों से व्यवस्था की है। शिक्षा, आंगनवाड़ी और कुपोषण के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील है। वृद्ध सहाय, इंदिरा आवास जैसी व्यक्तिलक्षी योजनाओं से भी गांव के लोगों को इन्होंने लाभान्वित किया है। मनरेगा, राष्ट्रीय वित्त आयोग आयोजन, विधानसभा के सदस्यों से प्राप्त अनुदान का भी इन्होंने लाभ उठाया है। गांव के लोगों की सामान्य समस्याएं, बीमारी जैसी अन्य समस्याओं में भी ये हमेशा सहाय रूप होती हैं। गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी में भी इनका योगदान रहता है। आओ इनसे पंचायती राज शासन में महिलाओं के प्रदान एवं महिलाओं की स्थिति के विषय में कुछ बात करें। 16 साल से आप सरपंच हैं, तो महिला सरपंच होने के नाते आपको कोई दिक्कत होती है? शुरू में तो हुई सर, समझने में, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं, नहीं जानकारी होती, नहीं बता पाते, लेकिन आस्ते आस्ते हमने जो ट्रेनिंग भी ली है, जो प्रशिक्षण देते हैं, तो उससे जानकारी मिल जाती है, तो फिर सरल हो गया। तो बंधारण का सुधार हुआ पंचायती राज, उससे फायदे तो बहुत हुए। फायदे तो बहुत हुए। सम्मान जो था महिलाओं का, उससे काफी फर्क पड़ा है पहले के मुकाबले। 96 से पहले जो पंचायत का चुनाव हुआ था, हमारे 52 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ एक ही लेडी प्रधान। उसके बाद लगभग 53 में से 20 हम महिलाएं थी। जहाँ महिलाओं ने अच्छा काम करा, वो जीत के भी आ रही है बराबर। आपके गांव में कौन सी योजनाएं अभी कार्यान्वित है? सर, एक राज्य वित्त की योजना है और एक 13वां वित्त, बस 2 ही योजना। मनरेगा है, मनरेगा तो अभी बंद है। और ICDS की योजना आपके वहाँ अच्छी चलती है? जी, इसमें जो पोषाहार वगैरह आता है, यहाँ तो वो जो मिक्स होता है, मक्का, गेहूँ, ज्वार, इन सब का मिक्स वो आता है। ये 2 आंगनवाड़ी, एक प्राइमरी, और दोनों आंगनवाड़ी सही चलती है आपके वहाँ? गाँव की जो बालिका है, महिला है जी, उसमें कोई कुपोषण की समस्या है कि नहीं? कुपोषण नहीं है हमारे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो हमारे हर महीने टीकाकरण होता है, तो NM बराबर आती है, तो वो भी बताती है स्वास्थ्य के बारे में, आपको क्या लेना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। उस तरह से लोग जागरूक है इस विषय में, तो हमारे यहाँ कुपोषण वाला कोई भी नहीं है। महिला सरपंच है, तो दूसरे जो गाँव ग्राम पंचायत के सदस्य है जी, वहाँ तो आपको वहाँ साथ सहकार मिलता है कि आपको कोई दिक्कत हो? मेरे यहाँ 7 मेंबर है मेरी ग्राम सभा। तो सबसे पहले तो 6 महिलाएं, 1 ही पुरुष। सेकंड टर्म में 6 महिलाएं, 1 पुरुष। इस बार हमारे यहाँ 2 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। तो पूरा कॉर्पोरेट है मेंबरों का। आपके वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, जी, फिर हेल्थ ऑफिसर हो गए, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। तो महिला सरपंच होने के नाते सरकारी अधिकारियों से सहकार मिलता है कि नहीं? नॉलेज हमें भी हो गई कि किससे क्या बात करनी है, क्या योजना चल रही। हम जाते हैं तो वो फिर पूरा कॉर्पोरेट करते हैं। जुआ, शराब ऐसी कोई बदी नहीं अभी तक तो नहीं है। आप ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रेनिंग है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जो महिला प्रधान वहाँ पहुँचती है और जिस विभाग के बारे में उन्हें जानकारी लेनी है, तो वो जरूर उनको फायदा होता है। नहीं, जो इलेक्ट होके महिलाएं आती हैं जी, अगर वो ये ट्रेनिंग लेंगी, फायदा पहुंचेगा? फायदा तो होगा। जब योजनाएं के बारे में, आप जो जमीन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, आप पंचायतों में आप उसके बारे में बताएंगे, बिल्कुल सही जानकारी देंगे, तो क्यों नहीं फायदा होगा। इसका मतलब आपका ये कहना है, ये नियमित तौर से जी तालीम का कार्यक्रम करना चाहिए। कहीं आप देख लीजिए कि अनपढ़ प्रधान भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कर रही, तो उनको भी नॉलेज है। भले वो किसी से पर्चा पढ़ा के ही कर रही है वो, कि भाई इसमें क्या लिखा है, ये क्या है, लेकिन उनको फायदा तो हुआ है। महिलाओं का ये पंचायती राज सिस्टम में सरपंच बनना, आगे बड़ी पोस्ट लेना जी, इससे समाज को फायदा होता है। तो जहाँ महिलाएं हैं, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम है। आपके वहाँ ग्राम सभा नियमित तौर से उनका आयोजन होता है? 6 महीने में जो आम बैठक होती है, जिसमें सब गाँव वालों को बुलाया जाता है, योजना बताई जाती है जो पंचायतों में है, तो बिल्कुल लोग और सब सदस्य भी नियमित तौर से ग्राम सभा में हाजिर रहते हैं? सदस्य तो पूरे रहते हैं। और ग्राम सभा में आप खुद संचालन करती हो? जी कि ये फिर आपके पति देव? नहीं, कभी नहीं जाते। ये रिकॉर्ड है मेरा 15 साल का। आपके ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, वो हाजिर रहते हैं? जी, 2 बार से तो महिला ही है, तो बिल्कुल कोऑपरेट करके रखती है। जब वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाए? नहीं,
जब बुलाते हैं तब आती है। महिला सरपंच के नाते आप एक सफल नेतृत्व समाज को दे रही हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं जिस परिवार से आई है, हमने राजनीति क्या होती है कभी देखा नहीं, ना ABCD जाना इस राजनीति का। सबसे पहले तो मैंने वो वृद्धा पेंशन ही देखा कि लोग भटक रहे, कहीं कुछ किसी को फायदा नहीं है। बस मेरी शुरुआत उसी वृद्धा पेंशन से ही है कि जो मैं प्रधान ना रहते हुए भी दूसरे प्रधानों की मदद से मैंने अपने गाँव के लोगों को जितनी भी पेंशन की जो योजना है सब 100% कर दिया था। बड़ी बजट बहुत कम आता, 15,000 20,000, आप इसमें कितना काम कर लेंगे। तो विकास हो ना हो, जो लाभकारी योजना है उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान दे। आपका परिवार से आपको साथ सहकार मिलता है कि नहीं? थी तो मुझे पूरा सहयोग मिलता था। पढ़ती थी बेटियां, लेकिन रात को भी किसी पे कोई दिक्कत हो जाए, रात को 2 बजे भी जा रहे, 3 बजे भी जा रहे, कभी सुबह से निकले शाम हो जाती थी, तो लेकिन मेरे पति मेरी बेटियों ने मेरा पूरा सहयोग दिया। ये पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि बजट बहुत कम आता है। लोग बहुत, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे कोई बीमार हो, कुछ भी हो, तो लोग एक उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रधान है तो कुछ हमारी मदद करेगा। तो उसमें ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। कई बेटियों की हमने अपने घर से शादी कर दी। गांव में सर्दियों में कंबल है, बच्चों की ड्रेस है, तो इसका ये पूरा सहयोग करते हैं। तो इनके सहयोग के बिना तो मैं यहाँ पहुँच ही ना पाती। भूजेंद्र सिंह जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी पत्नी राधा देवी को आपने प्रोत्साहन दिया। करीबन 16 साल से मीठी बेरी गांव की सरपंच होने के नाते समाज की सेवा कर रही है। इसमें ग्राम सभा की जो कामगिरी है, इसमें कोई दखल अंदाजी करते हैं कितने? ग्राम सभा की किसी भी कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं है। मैं कभी भी किसी भी ऑफिस में नहीं गया, ना मैंने कोई किसी सरकारी विभाग में कोई हस्तक्षेप किया, ना मैंने अपना किसी को प्रधानपति का परिचय दिया आज तक। मेरा इंडिपेंडेंट काम है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, काफी बिजी मेरी लाइफ है। मैं ग्राम सभा के किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ग्राम सभा में क्या कर रही, किसको योजना मिल रही, किसको नहीं मिल रही, किसका मकान बन रहा, किसका नहीं बन रहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इनका अपना आउटलुक है। पंचायत सेक्रेटरी इनका काम देखती है, किसको पेमेंट करनी है, किसको क्या करनी है, कैसे पर्चे बनने, मस्टोल बनने, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप। राधा देवी जी इस गाँव की प्रधान है, तो आपको गौरव होता है? तो गर्व की बात तो है ही कि हम उठे उसी से, हम जमीन से उठे हुए, तो हम दोनों कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। वही एक जो चीज याद रहती है, तो इसलिए मैं कभी इनके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। आपकी धर्मपत्नी राधा देवी की तरह दूसरी महिलाओं को भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट में आगे आके समाज की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? महिलाओं को, माताओं को, बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनके अपने मन में कुछ चाह है आगे बढ़ने की जीवन में, तो रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। जीवन में कुछ करना है, समाज सेवा करनी है, तो कभी उसका रास्ता बंद नहीं होगा। बस वो चले, राह अपने आप बनती चली जाए। देवी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और मेरी 3 बेटियां हैं, और उन बेटियों के भी सबके 2-2 बच्चे हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि परिवार में पुत्र तो होना ही चाहिए। आपको तो कोई पुत्र नहीं है, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? देश के भाई बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जब मेरी बेटियां हुई तो परिवार में बुरा तो लगा, लेकिन मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। उन्होंने कहा मेरी बेटी हुई है तो ये मेरा अपना भाग्य है, इसमें पत्नी का तो कोई दोष नहीं है। बेटी या बेटा होना पुरुष का भाग्य है। हमारी बेटी, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, बेटियों से उन्हें पढ़ाया लिखाया। और दूसरी बात कि हमारे वहाँ स्त्री भ्रूण हत्या बहुत होती है। जो भ्रूण हत्या है उस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि वो बहुत गलत है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। लोग को ये मान्यता होती है कि भाई मरने के बाद बेटा ना हुआ तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा या उसका कोई दान करने वाला नहीं मिलेगा, तो उसको मैं गलत मानती हूँ। बेटी किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, तो भ्रूण हत्या को तो मैं बहुत खराब चीज मानती हूँ। जब हम सिर्फ बेटे की ही चाह करेंगे और बेटियों को गिराते रहेंगे, तो फिर लड़के होंगे तो उनको लड़कियां कहाँ से मिलेंगी और उनका परिवार कैसे चलेगा। राष्ट्र की दूसरी महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश? ये कहना चाहूंगी कि मैं तो एक मामूली परिवार से आई थी, हमने बहुत बड़ी कठिनाइयां देखी। मैं सरपंच चुनी गई 1996 में, तो मैं सभी देश की महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, जैसे एक मामूली परिवार से मैं सरपंच चुनने के बाद में आज मैं तीसरी बार लगातार सरपंच बनी हूँ। आप भी लोग प्रयास करिए, तो जहाँ मैं पहुँची हूँ इससे भी आप आगे पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिना आरक्षण के सामान्य सीट से लगातार तीसरी बार में चुनाव मैंने जीता है। हम आपके गांव में आए हैं, आपने हमको बुलाया, गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति हम ऋण अदा करते हैं।